वेलकम बैक। हमारे खास प्रोग्राम खूनी मोहब्बत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। फलक और नावेद ने शादी का फैसला तो कर लिया था, लेकिन उसे अंजाम तक पहुंचाना आसान नहीं था। वहीं एक दिन जब वे दोनों छुपकर मिल रहे थे तो इसकी भनक फलक के पति जावेद को लग जाती है। अपनी पत्नी को एक दूसरे युवक के साथ देखकर जावेद के तन बदन में आग लग जाती है। जावेद फलक को आगाह करता है कि वो इस रिश्ते को यहीं जमींदोज कर दे, नहीं तो इसका अंजाम इतना बुरा होगा कि जिसकी तस्वीर उसने सपने में भी नहीं देखी होगी। मोहब्बत के अंजाम से बेखबर नावेद और रूथी के प्यार का सिलसिला जारी था। इस बीच एक दिन वे दोनों छुपकर टेरेस पर मिल रहे थे कि तभी अचानक रूथी का पति जावेद वहां पहुंच जाता है। देर रात रूथी को गैर मर्द के साथ बातें करते देख जावेद की आंखों से अंगारे बरसने लगते हैं। तुम ये कौन है तेरे साथ? ये मोबाइल वाले नईम भाई के दोस्त हैं। कुछ पैसे बाकी रह गए थे, अच्छा? देने आए। मुझे बेवकूफ समझती है? चल 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 चल, तुझे मैं देखता हूँ। और तू कौन है बे? तू है कौन है? अबे आया कहाँ से है तू? है दोबारा देख लिया ना मैंने यहाँ पे तेरे को, साले को काट के रख दूंगा, समझा? चल निकल, हट चल साले। चल अंदर। पति के सामने अपनी पोल खुल जाने से रूथी बेहद सदमे में थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस तरह अपने पति का सामना करे। देख फलक, आखिरी बार समझा रहा हूं, कान खोलकर सुन ले। अगर वो लड़का यहाँ दिखाई दे गया तो उसके काट काट कर टुकड़े कर दूंगा, समझ गई? उसे भी समझा देना। रूथी और नावेद की मोहब्बत की इस कहानी में जावेद की एंट्री के बाद स्थिति काफी गंभीर हो गई थी। लेकिन कहते हैं कि मोहब्बत की लगी ऐसी होती है जो आसानी से बुझती नहीं। जावेद द्वारा दी गई चेतावनी के बाद भी नावेद और फलक का मिलना जुलना जारी था। ऐसे ही एक रात जब नावेद और फलक बातचीत में मशगूल थे, जावेद की नजर उन पर पड़ जाती है। ये मंजर जावेद के अंदर जल रहे बदले की आग में घी का काम करती है। और फिर जावेद अपनी पत्नी के साथ मिलकर ऐसी साजिश रचता है कि नावेद शतरंज के एक मामूली मोहरे की तरह उसमें फंस कर रह जाता है। जावेद द्वारा दी गई चेतावनी के बावजूद नावेद और रूथी एक दूसरे का साथ छोड़ने के लिए राजी नहीं थे। हालांकि वे इस बात का पूरा ध्यान रखते थे कि इस बात की भनक जावेद को न लगे। लेकिन एक दिन जब वे दोनों छुपकर टेरेस पर बातें कर रहे थे तो वे जावेद की नजरों से बच नहीं पाते हैं और इसके बाद जावेद तो वहां से चला जाता है। लेकिन रूथी जैसे ही घर पहुंचती है जावेद उसके सामने आ जाता है। कहाँ गई थी? बाहर से कुछ सामान लेने गई थी। झूठ, बिल्कुल झूठ। देख फलक, मैं तुझे पहले भी आगाह कर चुका हूँ कि उससे मिलना छोड़ दे, नहीं तो मैं उसे क्लास डालूंगा। तू वही करेगी जो मैं कहूंगा, समझी? समझी? इसके बाद अगले दिन जावेद रूथी को कहता है कि वो फोन कर नावेद को मिलने के लिए टेरेस पर बुलाए। उसके बाद किसी भी खतरे से अनजान वो रूथी से मिलने के लिए वकोला रवाना हो जाता है। वकोला पहुंचने के बाद वो सीधे उसी टेरेस का रुख करता है जहां पर रूथी ने उसे मिलने के लिए बुलाया था। क्या बात है फलक, तुमने मुझे अचानक बुलाया? बस यूं ही, तुमसे मिलने का दिल कर रहा था इसलिए। नहीं फलक, कोई ना कोई बात जरूर है। नहीं नहीं, तुम बताओ फलक, क्या बात है फलक, बताओ।
वेलकम नावेद, वेलकम। ये क्या बोला? इससे क्या पूछता है बे? हैं? ए, चल साइड में। क्या? नहीं जावेद, तुझसे क्या कहा था मैंने? नहीं जावेद, मत आना इससे मिलने। हैं? नहीं जावेद। देख, आज तो मुर्गा फंस गया जावेद के जाल में। नहीं, ये देख, मुर्गा काटने का सामान। नहीं जावेद, तुम ऐसा नहीं कर सकते जावेद। मेरी बेगम से प्यार करता है। नहीं जावेद, तुम ऐसा नहीं कर मेरी जिंदगी बर्बाद करना चाहता है साले। आज तो तेरा गेम हो गया बेटा, नहीं तेरा जावेद। गेम। नहीं, तुम ऐसा उड़ गया पंछी, उड़ गया पंछी रे, नहीं जावेद, उड़ गया। नहीं जावेद, तुम ऐसा नहीं कर सकते जावेद। उसके बाद गुस्से में पागल जावेद चॉपर से नावेद पर ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर देता है। नहीं जावेद, नहीं जावेद, नहीं। मोहब्बत। इसके बाद नावेद को मरा समझ जावेद और रूथी वहां से चले जाते हैं। लेकिन तभी नावेद की मोबाइल फोन की घंटी बजती है। फोन नावेद के दोस्त नईम का था। मोबाइल फोन की घंटी सुनकर नावेद की आंखें थोड़ी देर के लिए खुलती हैं। हेलो, हेलो नावेद, का है तू? जल्दी यहाँ आओ। आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। इसके तुरंत बाद नईम भागकर टेरेस पर पहुंचता है। लेकिन वहां का मंजर देखकर नईम के होश उड़ जाते हैं। टेरेस पर नावेद खून से सना पड़ा था। क्या हुआ भाई? किसने मारा तेरे को यार? नावेद, क्या हो रहा है? नावेद रुक। इसके बाद नईम इस बात की इत्तला तुरंत नावेद के परिवार वालों को देता है। काला, काला किस जल्दी आओ, किसी ने नावेद को बहुत मारा है काला, उसका खून निकल रहा है, काला जल्दी आओ ना। वहाँ के लोग नावेद को लेकर तुरंत अस्पताल की ओर भागते हैं। लेकिन अस्पताल पहुँचते ही नावेद को मृत घोषित कर दिया जाता है। इस तरह एक होनहार युवक खूनी मोहब्बत की भेंट चढ़ जाता है। नावेद एक काफी होनहार युवक था। उससे उसके माता पिता को काफी उम्मीदें थी। लेकिन एक शादीशुदा महिला से प्यार करने के बाद वो एक ऐसे जाल में फंसा जहां मोहब्बत नहीं बल्कि मौत उसका इंतजार कर रही थी। कहते हैं कि मोहब्बत का फैसला दिल से लिया जाता है, लेकिन उस फैसले पर दिमाग की मंजूरी भी जरूरी है, नहीं तो उसके परिणाम इसी रूप में निकलकर सामने आते हैं। खूनी मोहब्बत की कहानी का आज का सफर यहीं खत्म होता है। अगले सप्ताह हम फिर हाजिर होंगे मोहब्बत की एक और दास्तां को लेकर, जिस पर खून के छींटे पड़ जाने से मोहब्बत की वो कहानी पुलिस फाइलों में खूनी मोहब्बत के नाम से दर्ज होके रह गई। तब तक आप रखें अपना ख्याल। टेक केयर एंड गुड बाय। कब अरमां मचलेंगे किसको है ये पता, कब मौसम बदलेंगे किसको है ये पता। हो गया पंछी, हो गया पंछी, हो गया। मजनू